friends, how's you doing? I hope you are doing well. Dear friends, today we are going to start reading the summary of the chapter number 9 भोली. ये आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में चैप्टर नंबर 9 है. आज हम इसकी समरी कंप्लीट करेंगे. समरी आपको राइट नहीं करनी है. यू जस्ट हैव टू लिसन इट ट्वाइस और थ्राइस, ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर बेटर. तो डियर फ्रेंड्स, भोली नेम से आपको लग रहा होगा कि ऑब्वियसली किसी गर्ल का नेम है. सो यू आर राइट हियर, ये एक गर्ल का ही नेम है. ओके, भोली एक ऐसी गर्ल का नेम है जो इसका नेम ओरिजिनली है सुलेखा. ओके, भोली का ओरिजिनल नेम क्या है? सुलेखा. ठीक है, अब इस चैप्टर का नेम भोली क्यों रखा गया है, मीन्स कि सुलेखा को भोली क्यों बताया गया है, वो आप जब ये समरी रीड करेंगे देन यू विल गेट टू नो. सो लेट्स स्टार्ट. दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल हु इज अगली एंड हु स्टेमर्स. ये जो स्टोरी है ये एक ऐसी गर्ल की है जो कि अगली है, जो ब्यूटीफुल नहीं है, और स्टेमर है, मीन्स कि वो हकलाती है. ठीक है, अब क्या हुआ था, ये जो गर्ल है ये बचपन में अपने बेड से नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका माइंड का एक जो पार्ट है ना वहाँ पे उसको चोट लग गई थी, और इसी वजह से वो थोड़ी भोली सी बुद्धू सी रह गई थी. ठीक है, अगली रहने का रीज़न क्या था? अगली रहने का रीज़न ये था कि उसको बचपन में स्मॉल पॉक्स हो गया था. स्मॉल पॉक्स होता है जिसे हम चेचक बोलते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से उसके पूरी बॉडी पे पॉक्स के मार्क्स रह गए थे, चेचक के मार्क्स रह गए थे. ठीक है, और स्टेमर मतलब वो हकलाती थी. एज सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर सिबलिंग्स. अब जो रामलाल है उनके 7 चिल्ड्रन थे. ओके, वो 7 चिल्ड्रन जो है उन सब में भोली बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग थी. वो उनकी जितनी ब्यूटीफुल भी नहीं थी. ठीक है, शी डज़ नॉट गेट प्रॉपर केयर इन हर फैमिली, और इस वजह से उसकी प्रॉपर केयर भी फैमिली में नहीं की जाती थी, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था. अब क्या होता है, हर फादर सेंड्स हर टू अ स्कूल बिकॉज ऑफ अ कमांड फ्रॉम द तहसीलदार. अब एक बार क्या होता है, तहसीलदार जो है वो आते हैं उनके घर पे, जो रामलाल है फादर उनके घर पे, और वो बोलते हैं कि तुम अपनी डॉटर को स्कूल में भेज दो, हमारा नया नया स्कूल खुला है विलेज में. ठीक है, तो उनके कहने से क्या करते हैं, रामलाल अपनी बेटी भोली को, जिसका नेम सुलेखा है, उसको स्कूल भेज देते हैं. अब क्या होता है वहाँ पे, द टीचर इन द स्कूल बिकम्स द ट्रू मेंटर ऑफ भोली. अब जो टीचर्स होते हैं वो भोली के ट्रू मेंटर बन जाते हैं. मेंटर मीन्स कि जो कि मार्गदर्शन करते हैं, तुम्हें आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ तुम्हें कैसे सीखनी है, ये सब जो पर्सन बताता है वो होता है हमारा ट्रू मेंटर. ठीक है, तो क्या होता है, स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनसे पहले स्टार्टिंग में तो भोली काफ़ी डरती है ना, लेकिन धीरे धीरे वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो जाती है, और उसके सारे टीचर्स उसके मेंटर बन जाते हैं एंड हेल्प्स हर गेन सम कॉन्फिडेंस. और उन टीचर्स की वजह से ही भोली में अब कॉन्फिडेंस आने लगता है. भोली इंटेलिजेंट बनती जाती है, वो रीडिंग करना सीख जाती है. टाइम फ्लाइज. अब जो है टाइम जो है ना वो चलता जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, एंड विथ दैट भोली बिकम्स यंग वुमन हु इज़ एजुकेटेड. और टाइम गुजरने के साथ ही भोली एक एजुकेटेड यंग वुमन बन जाती है अपने विलेज की. अनलाइक हर सिस्टर्स, उसकी जो सिस्टर्स थी उनसे बिल्कुल डिफरेंट है ना. उसकी जो सिस्टर्स थी वो तो क्या था, वो सब एजुकेटेड नहीं थी, जबकि भोली को स्कूल भेज दिया गया तो वो एजुकेटेड हो गई. भोली को स्कूल भी क्यों भेजा गया था, क्योंकि उसकी मदर ने बोला था कि ये ब्यूटीफुल भी नहीं है और गर्ल्स की जैसी, तो अच्छा इसको स्कूल ही भेज दो. बिकॉज ऑफ हर अगली लुक्स एंड पॉक मार्क्ड फेस. अब क्या है, वो अच्छी नहीं दिखती थी और साथ ही में उसको चेचक के निशान भी हो रहे थे. इस वजह से क्या होता है, हर फादर अग्रीज टू मैरी हर ऑफ अ पर्सन हु इज़ डबल हर एज, है ना. जो फादर हैं रामलाल वो रेडी हो जाते हैं, क्योंकि जो भोली है उसकी मदर भी बोलती है कि जो भोली है उसकी शादी करवा दी जाए विशंबरनाथ से, जो कि भोली की डबल एज का है, लगभग वो 40-50 ईयर्स का है, उससे शादी करवा दी जाए. इस बात के लिए उसके फादर भी रेडी हो जाते हैं. अब क्या होता है,
भोली अग्रीज विथ हर पेरेंट्स डिसीजन। अब भोली भी अग्री हो जाती है, वो क्या ही कर सकती है ना। बट व्हेन द ब्राइड ग्रूम अराइव्स ही डिमांड्स अ hefty dowry टू मैरी हर। अब कि hefty मीन्स होता है भारी। अब जैसे ही ब्राइड ग्रूम मीन्स कि जैसे ही दूल्हा आता है गेट पे, तो वो तो जो भोली है ना उसको देख के बहुत ज़्यादा डॉवरी मीन्स कि दहेज की डिमांड करने लगता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, ये सब चाहिए, ये सब वो डिमांड करने लगता है। ठीक है, अब जो रामलाल थे उनकी इतने सारे बच्चे थे तो उनकी कंडीशन ऐसी थी नहीं कि अब वो इतना पैसा दे पाए। ठीक है, हर फादर सम हाउ मैनेजेस दैट मनी। लेकिन अब क्या होता है, भोली के फादर किसी भी तरीके से मैनेज कर लेते हैं कि विशंबरनाथ जितने पैसे की डिमांड कर रहा है उतने पैसे दे दिए जाएं, वो दे भी देते हैं। भोली इज अगास्ट, लेकिन भोली इस बात पे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है ना, एट दिस डेवलपमेंट एंड डिसाइड्स टू रिबेल अगेंस्ट ऑल। और वो सोचती है कि अब उसको रिबेल करना चाहिए, उसको विद्रोह करना चाहिए इस बात का। क्या हुआ है इस चैप्टर में कि विशंबरनाथ जो है, जो कि बहुत ज़्यादा एज का है, उसका भोली से विवाह करने का डिसीजन हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे विशंबरनाथ आता है घर पे शादी करने तो देखता है कि भोली को तो चिकन पॉक्स के निशान हो रहे हैं, भोली इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, तो वो पैसे की डिमांड करने लगता है कि आप मुझे इतने पैसे दोगे तभी मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा, आपकी बेटी इतनी ब्यूटीफुल भी नहीं है, ऐसा वो बोल देता है। ठीक है, अब किसी तरीके से फादर पैसे मैनेज तो कर लेते हैं, लेकिन भोली को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा वो एजुकेटेड हो चुकी थी। ठीक है, तो वो रिबेल करती है, विद्रोह करती है ना, और जो है वो डिसाइड करती है टू स्पेंड रेस्ट ऑफ हर लाइफ टू सर्व हर पेरेंट्स एंड टू टीच इन द स्कूल। अब वो एंड में डिसाइड करती है कि विशंबरनाथ से शादी नहीं करेगी, साथ ही में वो अपना जितना भी टाइम है पूरे टाइम ज़िंदगी भर वो अपने पेरेंट्स की सेवा करेगी, और जिस स्कूल में वो पढ़ लिख कर बड़ी हुई है उसी स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाएगी भी सही, ऐसा वो डिसाइड करती है। तो लास्ट में ये जो डिसीजन है ये एक बेस्ट डिसीजन बनता है इसका, और जो विशंबरनाथ है उसको वैसे ही भेज दिया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये समरी थी इस चैप्टर की। कल से हम ये चैप्टर रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।